एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि जब हम किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ ब्रेकअप करते हैं या उसे छोड़ते हैं तो नार्सिसिस्टिक लोग या वो पार्टनर उस ब्रेकअप के साथ किस तरह से डील करता है। यह है आज का टॉपिक। इसमें मैं आज आपको पूछे गए सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस बात को आपको समझना जरूरी है कि नार्सिसिस्टिक लोग दूसरों के लिए मतलब आपके लिए इमोशनलेस होते हैं और इनके अंदर जीरो एम्पैथी होती है। ये लोग जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस इंसान के साथ ये लोग खुद को कभी भी इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली या फिर स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट नहीं करते। उस रिलेशनशिप में इनका कैरेक्टर सिर्फ बनावटी होता है, ऊपर ऊपर का होता है। जब हम इनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें इनका कैरेक्टर एकदम ओरिजिनल और अंदर से किया हुआ लगता है, मगर सब दिखावटी, बनावटी और दिमाग से किया होता है। और दिमाग से की गई हर चीज हमेशा परफेक्ट होती है, क्योंकि इसमें इमोशन नहीं, सिर्फ माइंड का यूज किया होता है, जिसकी वजह से हम इनके साथ इमोशनली बड़ी ही आसानी से फंस जाते हैं। अब देखो, जब इन लोगों ने रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ लगाया ही नहीं, सब कुछ इल्यूजन है, तो जब आप इनको छोड़ देंगे या इनके साथ ब्रेकअप करेंगे तो इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? सही है ना? फर्क तो आपको पड़ने वाला है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इनके साथ लगाया है। आपको फर्क पड़ रहा है, इसीलिए तो आपने मुझसे ये सवाल किया है। अगर यही सवाल कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन पूछता तो समझ में आता कि उन्हें भी फर्क पड़ता है। आपसे बिछड़ने का गम इनको भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आप किसी नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ ब्रेकअप करते हैं तो ये लोग तुरंत किसी ओल्ड सप्लाई के पास चले जाते हैं। इनके पास बहुत सारे बैकअप प्लान होते हैं। ये लोग हमेशा बैकअप अपने साथ रख के चलते हैं, इसलिए अगर आपने इन्हें छोड़ भी दिया तो इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उस ओल्ड सप्लाई को आपके फेस पर आके मारेंगे। आपको हर्ट करने के लिए जानबूझकर हमेशा उस ओल्ड सप्लाई को आपके सामने लाएंगे, आपके सामने उसके साथ फ्लर्टिंग करेंगे, ताकि ये देखकर आप जल जाओ, आप हर्ट हो, आपको तकलीफ हो। अब देखते हैं तीसरा और सबसे बिग पॉइंट कि आखिर ये लोग आपके ब्रेकअप के साथ किस तरह से डील करते हैं। तो तीसरा सबसे बिग पॉइंट है इनका ईगो। समझो, इनके पास बैकअप प्लान नहीं है या फिर न्यू सप्लाई भी नहीं है, तो ये लोग अपने ईगो से इस ब्रेकअप को किस तरह से हैंडल करते हैं। चलिए देखते हैं, वो भी इनके नज़रों से। इनकी नज़र से पहले तो ब्रेकअप आपकी वजह से हुआ है। आप अच्छे इंसान नहीं हो, रिलेशन में सारी गलतियां आपकी थी, आप इनके लायक ही नहीं हो। आप अब्यूजर हो, टॉक्सिक हो, चीटर हो, मतलब आपको नीचे दिखाकर खुद को आपसे ऊंचा अपनी नजरों में ये खुद को दिखाते हैं। खुद
इनको ग्रेट फील करवाते हैं, जिसके वजह से इनका ईगो और बूस्ट होता है। इनका ईगो इनकी खुद की नहीं, सिर्फ आपकी गलती दिखाता है। इसलिए आपने खुद के ईगो की वजह से खुद की गलती या खुद की कमी इनको कभी नजर नहीं आती। इनके खुद के ईगो ने इनको उस ऊंचे मकाम पर इनको पहुंचाया होता है, जिस मकाम से दुनिया का हर इंसान, हर रिश्ता इनको झूठा और गलत लगता है। और इसमें आप और आपका रिश्ता भी होता है। इसलिए सिर्फ अपने ईगो की वजह से लाइफ में ये लोग किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान के साथ उस रिश्ते को ठीक से चला नहीं पाते। इनका हर रिश्ता और हर रिश्ते में रहने वाला इंसान हमेशा आधा अधूरा और तड़पता हुआ आपको नजर आएगा। इनका ईगो ही है जो हमेशा एक से बढ़कर एक नए रिश्ते, नए इंसान के साथ बनाता है। और इनका ईगो ही है जो किसी भी रिश्ते को एक झटके में तोड़ देता है। और इनका ईगो ही है जब आप इनके साथ ब्रेकअप करते हैं तो उस ब्रेकअप को ये हैंडल करता है। उस ब्रेकअप में आपको गलत साबित करके खुद को ये लोग सही साबित करते हैं। मुझे तो लगता है ये लोग जब मरते होंगे तो उस यमराज को बोलते होंगे, तुझे तेरा भैंसा चलाना नहीं आता, तू पीछे बैठ, मैं तुझे भैंसा चलाना सिखाता हूँ। मतलब इनका ईगो इतना बड़ा होता है, किसी भी बात को, किसी भी चीज को ये लोग कम दिखाते हैं, कमियां दूसरों में निकालते हैं। और अपनी खुद की कमी को ये लोग कभी देख नहीं पाते। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।